हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरीशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th इन जस्ट 6 मंथ्स। जैसा कि अभी आपको पता है सीबीएसई की नई नोटिफिकेशन आई है कि आपके इस सेशन के लिए 2022 और 2023 के सेशन के लिए क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के हिसाब से फरवरी के अराउंड होंगे। तो आपके पास अराउंड 6 to 6.5 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए। हम 6 मंथ्स मानकर चलते हैं, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से अच्छी अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, 6 मंथ्स में आप कैसे स्ट्रेटेजी के साथ चलकर अपना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और कैसे आप कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हो, ना कि रट्टा मारकर एग्जाम में लिख कर आने का। ठीक है, तो उसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करने वाले हैं कि कैसे आपको कौन कौन से टिप्स चाहिए होंगे, तो वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं। तो पहले मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। सो फर्स्ट टिप इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। देखो, जितना आपने टाइम वेस्ट कर लिया है कर लिया, ठीक है, उसके बाद अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। कहते हैं ना, एक गलती एक बार हो जाती है उसको दोबारा रिपीट नहीं करते। ठीक है, तो जितना आप टाइम वेस्ट कर चुके हो, जितना भी आप तक नहीं पढ़ा है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना अच्छा भी है। ठीक है, जितना आपने नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन अब से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहूँगी भाई आपको जल्दी स्टार्ट करना था, वो तो करना ही था जल्दी स्टार्ट, लेकिन नहीं भी करा तो अभी भी आपके पास 6 मंथ्स हैं, अभी भी आप एक तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 6 मंथ्स है, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। अगस्त आ चुका है, आज 1 अगस्त है, राइट। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, ये मेरी बेस्ट टिप है अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, सेकंड है फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल और योर ऑन टाइम टेबल। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, इस दिन आपको ये करना है, इस दिन आपको ये करना है, एक पूरा टाइम टेबल ड्राफ्ट करके दे दूँगी। नहीं, देखो हर बच्चा अलग होता है, उसके हिसाब से टाइम टेबल भी उसका अलग होगा। अब मुझे क्या पता, आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, मुझे क्या पता आपका एक तरह से प्रॉपर स्केड्यूल क्या होता है पूरे दिन का। मुझे क्या पता आप ट्यूशन अटेंड करते हो कि नहीं करते, मुझे क्या पता आप स्कूल जाना प्रेफर करते हो कि नहीं करते, या फिर सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब मुझे क्या पता कि आप मतलब पूरे दिन की आपकी एक्टिविटी क्या होती है, तो मैं आपको एक टाइम टेबल फ्रेम कर नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपके टाइम टेबल में क्या इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, कैसे एक तरह से बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल, आपको अपने हिसाब से अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है और टाइम टेबल बनाना है। वो चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपके टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने कंडीशंस के हिसाब से अपना टाइम टेबल खुद का ड्राफ्ट कर सकते हो, बना सकते हो। सो फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल और योर ऑन टाइम टेबल। तो आपको खुद का शेड्यूल, खुद का स्केड्यूल या फिर खुद का टाइम टेबल एक तरह से फॉलो करना है। किसी मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, क्लिकबेट वीडियो बना रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मतलब देखो क्या होता है कि 10th क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। ठीक है, तो किसी की भी वीडियो पे क्लिक कर देते हैं ये देखने के लिए बस हमें कोई टाइम टेबल मिल जाए। फॉलो उनसे भी नहीं होता, वो बस उन्हें एक टाइम टेबल चाहिए होता है, और वो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं कि ये टाइम टेबल फॉलो करो 95% प्लस पाओ, ऐसे पता नहीं कितनी वीडियोस है भर के यूट्यूब पे। ठीक है, तो मैं तो आपको एक क्वालिटी चीज़ देने वाली हूँ कि फॉलो अ प्रॉपर स्केड्यूल, अपना खुद का स्केड्यूल फॉलो करो, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ अपनी कंडीशंस के हिसाब से। हाँ, मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि आपके टाइम टेबल में क्या बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट 10th ग्रेडर। ठीक है, तो ये सेकंड टिप है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। थर्ड है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड डू प्रैक्टिस। रट्टा मारोगे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा। आपने 10th क्लास में 95% तो आ जाएंगे रट्टा मारने से, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा क्या है आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, सबसे पहले एक चैप्टर को रीड करो, उसका मतलब समझो। ठीक है, उसको दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, जब तक समझ नहीं आता उसका कंसेप्ट समझो, चैप्टर बताना क्या चाह रहा है, चैप्टर की सोल क्या है। ठीक है, एंड डू प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, टीचिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे जब भी मुझे समझ नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, मतलब जैसे मैंने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, अपने सामने इमेजिन करती हूँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैं उनको एक लाइन बाय लाइन उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, पढ़ाती हूँ, और उसके बाद मेरा जो मतलब सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो आप भी वही कर सकते हो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर उसकी प्रैक्टिस करो, बोल कर सकते हो, लिख कर सकते हो, मतलब जिस भी मेथड से आपको हो सके। ठीक है, नाउ द फोर्थ टिप इज डू रिटन प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन योर आंसर फॉर्मेशन स्किल्स। अब मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता होता है, पूरा चैप्टर में है क्या उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम वाले दिन क्या होता है, उनसे आंसर फ्रेम करने नहीं आते, आंसर बनाने नहीं आते हैं, उन्होंने कभी रिटन प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों पर ही काम करना है। अगर आप एक तरह से प्रैक्टिकल बच्चे हो तो आपको ये पता होगा कि आंसर फॉर्मेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जो चैप्टर पढ़ा है, आपको खुद से इंग्लिश अगर आती है, आपको इंग्लिश पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, फिर आप आंसर मतलब पूरा चैप्टर पढ़कर आप अगर आपको किसी मतलब टीचर ने क्वेश्चन दिया है तो आप उसको खुद से आंसर लिख दोगे। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपके टीचर आपको जो है ना फिर टीचर के नोट्स या फिर उनके क्वेश्चन आंसर्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर फॉर्मेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ में ही आपको आ जाती है आंसर फ्रेम करना, सो इट्स अ वेरी बेस्ट थिंग। ठीक है, सो डू रिटन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस मैं कह सकती हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं उनको करो।
ठीक है, या फिर आप कोई एक तरह से बुक्स आती है क्वेश्चंस वगैरह की, क्वेश्चन बैंक आती है, आप उनको परचेज कर सकते हो। अगर नहीं करनी है, आजकल तो हर चीज़ जो है इन गूगल पर या फिर इंटरनेट पर प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर फ्रेम करना सीख सकते हो। आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। जब आपको रिटन प्रैक्टिस होगी ना तो आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ इज डू रिटन प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन योर आंसर फॉर्मेशन स्किल्स, राइट। फिफ्थ इज़ नो सोशल मीडिया ओनली फॉर अपडेट्स। अब हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह देखते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना ना। आपकी जो अपडेट्स हैं, अगर आप वो चीज़ ले लो, देखो आप बहुत टाइम तक जो है सोशल मीडिया को निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम ह्यूमन जो है सोशल पर्सन होते हैं, हमें इंटरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, वरना हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम अपना जो टाइम है सोशल मीडिया पे डिवोट करो। जब मैं 10th क्लास में थी ऐसा नहीं था, मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दिया था। इनफैक्ट मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, 1-2 घंटे मैं यूज़ करती थी, लेकिन हर चीज़ का बैलेंस था। मैं पढ़ती भी थी ना फिर, ठीक है। तो मैं मतलब सोशल मीडिया यूज़ करती थी, लेकिन मैं पढ़ती भी थी साथ साथ। मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया को निगलेक्ट नहीं किया था। अब मैंने भी अपनी 10th की प्रिपरेशन के दौरान क्या किया था कि 1 हफ्ते के लिए मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया डिटॉक्स कर दिया था। यानी मैंने बिल्कुल मतलब सोशल मीडिया से हट गई थी। जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल, मेरी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी, या फिर मेंटल एबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी थी, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगी थी, ठीक है। तो मैंने फिर एक क्या किया, 1 हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से हट गई। और उसके बाद पता क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया बहुत आगे चली गई या फिर बहुत सारी न्यूज़ मुझसे छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल तरह से चलता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, तुम पीछे ही रह जाओगे सोशल मीडिया को छोड़कर। अगर आपको लगता है फिर भी, तो आप 1 से 2 घंटा यूज़ कर सकते हो 24 घंटों में से। 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। सो नो सोशल मीडिया ओनली फॉर अपडेट्स। हाँ, फिर आप कहोगे हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, आपकी वीडियोस से पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो अगर सोशल मीडिया से दूर हो गए तो वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 1-2 घंटा आप डिवोट कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। अधिकतर पढ़ाई सेल्फ स्टडी करा करो। NCERT बुक्स किस लिए बनी होती हैं, आपकी पढ़ने के लिए बनी होती हैं। पूरी यूट्यूब वीडियोज़ क्यों देखते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है फिर वो यूट्यूब वीडियोज़ बनी है, ठीक है। सो ओनली फॉर अपडेट्स, पढ़ाई वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह इस चीज़ की लत लग गई ना, फिर आप इससे हट नहीं पाओगे, ठीक है। सो नो सोशल मीडिया ओनली फॉर अपडेट्स, राइट। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, उनसे पहले, इन चीज़ों से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने जैसे बताया कि टाइम टेबल जो आपको खुद से बनाना है। अब मैं आपको कुछ फ्रेमिंग चीज़ें दे सकती हूँ, या फिर कुछ एक तरह से इंग्रेडिएंट्स दे सकती हूँ कि आप इन चीज़ों को टाइम टेबल में लगा सकते हो, एक तरह से बना सकते हो ऐसे अपना टाइम टेबल। फिर आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। टेम्पलेट टाइप बता रही हूँ, ठीक है। सो 8 आवर्स ऑफ स्लीप मस्ट है, आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं 95% ला रहे हैं, आंखों के नीचे घेरे पड़ रहे हैं, रात को सोते नहीं है, ठीक है। सोते भी हैं तो मतलब इतना घंटे नहीं सोते। सो 8 घंटे की स्लीप मस्ट है। और हाँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। उन 8 घंटों में आप सो कितना रहे हो वो मैटर ज़्यादा करता है। आपको 6-7 घंटे मिल रहे हैं ना कभी कभी, तो सो जाया करो, लेकिन उनमें पूरा सोया ही करो। यानी कि यूनी की मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है सिर्फ माइंड में, ठीक है। सो 8 घंटे ऑफ स्लीप इज़ द मस्ट, ठीक है। सेकेंड है 4 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर आप एक बच्चे ऐसे हो कि आप 4 घंटों में ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो, तो आप 4 घंटे पढ़ो। 5 घंटों में कर सकते हो, 5 घंटे में करो। और कोई बच्चा ऐसा वो धीरे धीरे पढ़ता है, 6 घंटों में कर सकता है, तो वो 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकता है। उसके बीच में ब्रेक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और बिलीव मी, सेल्फ स्टडी एक तरह से अपने आप को आप पाते हो सेल्फ स्टडी कर कर। राइटिंग एंड रीडिंग, उसमें लिसनिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी हर चीज़ अपग्रेड होती चल जाती है, ठीक है। तो यूट्यूब से पढ़ना, टीचर से पढ़ना, इन सब चीज़ों सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप थोड़े दिन कर कर देखोगे ना, ट्यूशन आपको ऐसा लगेगा वेस्ट ऑफ टाइम है, बिलीव मी, राइट। तो 4 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। देन थर्ड इज़ 1 आवर ऑफ प्लेइंग और लर्निंग योर फेवरेट स्किल। अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल लेके चलना है। 1 घंटा आप अपने फेवरेट बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी आपका स्पोर्ट है उसमें दे सकते हो। अगर आपको कोई, आप डांस सीखते हो, या फिर आपको कोई म्यूज़िक पसंद है, ठीक है। फिर बहुत सारी स्किल्स होती है जो कि इंसान के अंदर होती हैं। आपको जर्नलिंग अच्छी लगती है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो 1 घंटा आप उसको डिवोट कर सकते हो, ठीक है। देन 1 आवर ऑफ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बॉडी में ज़रूरी है। एक जगह बैठे रहना, हमारा आजकल है ना सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है। हम 7-7, 8-8 घंटे स्कूल में बैठे रहते हैं, उसके बाद हम घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, बैठे रहते हैं। आजकल डिजिटल चीज़ चल गई है, लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब गेम्स भी आजकल ऑनलाइन खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है। उस वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं होते और बीमारियों का जन्म होता है। फिर हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चों में बीमारियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 आवर ऑफ मेडिटेशन और एक्सरसाइज। नाउ 7 to 8 आवर ऑफ स्कूल इफ़ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में सही कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, टीचर्स अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, आप घर में मोबाइल लेके लग जाते हो,
या फिर आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव माइंड है, आप एक तरह से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते और आपको कोई मैनेज करने वाला चाहिए जो आपको लेकर चले, जो आपको ज़बरदस्ती पढ़ाए, तो आपके लिए स्कूल और ट्यूशन्स बेस्ट हैं। आप 7-8 घंटे स्कूल्स और ट्यूशन्स में भी टाइम अपना डिवोट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है 7-8 घंटे स्कूल जाना चाहिए, अपना वहाँ पर टाइम देना चाहिए, तो दे सकते हो। लेकिन अगर आपके स्कूल में मेरी तरह ऐसा हो रहा है कि रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें चल रही हैं, टीचर अपने आंसर्स लिखवाते हैं, अपने नोट्स बनवाते हैं, उनको एक एक वर्ड रटवाते हैं, आर इज़ एम, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराते हैं, मतलब आपको रटना बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी पसंद है, आपको स्कूल का अपनी सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ लूटपाट चल रही है, स्कूल एक बिजनेस स्कूल बन चुका है, तो आप स्कूल अटेंड ना करो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, एज पर माई सजेशन, ठीक है। तो 7-8 घंटे ऑफ स्कूल इफ नेसेसरी, वरना इसको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। एंड द लास्ट टिप इज़ 9 to 5 स्केड्यूल। अभी 9 to 5 जॉब नहीं है, 9 to 5 स्केड्यूल क्या है कि 9 PM स्लीप एंड 5 AM वेकअप। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपको 8 घंटों की स्लीप भी मिल रही है, 9 बजे सबसे आइडियल टाइम भी है सोने का, और 5 बजे आप 1.5 घंटा पहले अगर सनराइज से पहले उठते हो तो उस टाइम पर हमारा सात्विक माइंड होता है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। सात्विक माइंड क्या होता है? जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जब आपके कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और उस टाइम पर आप सबसे जो एक तरह से याद करने वाली चीज़ें हैं, या फिर एक तरह से जो आपका पढ़ाई को लेके चीज़ें हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वो कर सकते हो। वो आपके बेस्ट मोमेंट्स होते हैं पूरे दिन के, पीक मोमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं आप ये टाइम टेबल में इंक्लूड कर सकते हो। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। 8 hours ऑफ स्लीप, 4 to 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, 1 hour of playing or learning your favorite skill, 1 hour of meditation or exercise, 7 to 8 hour of school if necessary, and 9 to 5 schedule। इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको टाइम टेबल में डालनी है, ये चीज़ें आपको करनी है, याद रखनी है। आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है फोकस ऑन NCERT। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पब्लिकेशंस वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं, इतनी सारी बुक्स खरीद के रख लेंगे, एस चंद, बहुत सारी पब्लिकेशन है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। मैंने अपनी 10th क्लास में NCERT के सिवा कोई खर्चा ही नहीं किया, मैंने कुछ मतलब फालतू की बुक्स नहीं खरीदी, सिर्फ NCERT पर ध्यान दिया। बिलीव मी, NCERT से बाहर कोई पेपर नहीं आता। अगर आपने NCERT ठीक से पढ़ी है तो कुछ आता ही नहीं है, उन बुक्स में भी उतना ही बड़ा चढ़ के लिखा होता है, लेकिन NCERT की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा कुछ पेपर नहीं आता। हाउ टू वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार, ठीक है। तो फोकस ऑन NCERT पर फोकस करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन बैंक खरीद लेनी चाहिए तो वो आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ हर बार कि आपको NCERT पर फोकस करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इंटरनेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई बुक्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है स्टडी लेस बट कंसिस्टेंटली। अगर आपको लगता है कि हम जो है 4 ही घंटे पढ़ सकते हैं, 3 ही घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो भी ठीक है। 4-3 घंटे मैटर नहीं करते, उन 4-3 घंटों में पढ़ कितना रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया परसों छोड़ दिया, आज ही 10 घंटे पढ़ लियो 2-3 दिन के लिए छुट्टी, ऐसा नहीं है। उसको फिर रोज़ पढ़ो अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एंड थर्ड इज़ बिलीव योर सेल्फ। ये सबसे अच्छी बात है। जब मैंने 10th के एग्जाम्स दिए ना, मतलब तो मुझे पता चला कि जितना हवा है ना 10th के एग्जाम्स का, इतना हार्ड नहीं होता। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके स्कूल्स में क्वेश्चन होते हैं ना, उससे रिलेटेड होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने कुछ रटा नहीं है, तो बिलीव भी इतना इजी पेपर होता है 10th क्लास का, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दे दिया गया, ठीक है। सो बिलीव योर सेल्फ, मतलब जितना ज़्यादा हवा बनाया जाता है ना बोर्ड्स को लेकर, इतना ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो लास्ट चीज़ यही है, 10th इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, अपना बैलेंस टाइम टेबल रखते हो, यानी कि आपके टाइम टेबल में हर चीज़ होती है, सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप रोज़ 3-4 घंटे निकाल कर भी अलग से पढ़ लेते हो ना, ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान देते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, जो मैंने सारी टिप्स बताया उनको फॉलो करते हो, और किसी फेक यूट्यूबर का टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हो, सो बिलीव मी 10th इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। आपकी 10th क्लास बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे, वो भी कम प्रिपरेशन में, कम एफर्ट्स में। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस टाइम पर सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो जो है इस टाइम पर अपना कोर्स बेचने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि 10th के बच्चे जो है 10th क्लास के पहले से डरे हुए होते हैं। या फिर वो क्या करेंगे कि आओ बच्चों, CBSE की नई अपडेट आई है, आपको ऐसे टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। एक दिन की आपको स्ट्रैटेजी दे देंगे कि 30 तारीख को आपको ये करना है, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, आपका टाइम वेस्ट करने वाली हैं। आपको जो आपकी मतलब लाइफ के हिसाब से, आपकी जो पूरे दिन की हालत है उसके हिसाब से आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैंने बताया, इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, एक तरह से समझ आ गई होंगी आपको कैसे क्या करना है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, फॉलो की हुई चीज़ें हैं, एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपके 95% प्लस मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, लेस एफर्ट्स और ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।